नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरु का मूलयक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। चर्चा अपनी जो है उभयाभासी के स्वरूप को समझने की चल रही है। थोड़ा सा प्रकरण रह गया था, इसमें अपना जो विषय चल रहा है उभयाभासी जीव न तो निश्चय के यथार्थ स्वरूप को समझता है न व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को समझता है, परंतु वो मानता है कि हम दोनों के स्वरूप को यथार्थ समझते हैं और ऐसा मानकर वो अपनी ही तानता रहता है, वो किसी की नहीं मानता। तो ऐसे जीव को यदि जब तक उसको अपनी गलती स्वयं समझ में नहीं आए तो उसको कोई समझा नहीं सकता है और वो समझ भी नहीं सकता है, और उस सच्चे अर्थ में मोक्ष मतलब निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझकर दोनों से वस्तु स्वरूप का सही निर्णय करके और अपने स्वरूप का सम्यक आश्रय करके अर्थात अपने उस अभेद स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके सच्चे अर्थों में वो मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बन नहीं सकता है। तो ऐसे जो आभासी जीव होते हैं जिनके जीवन में सही धर्म स्वरूप समझ में तो आया नहीं और भ्रम से मान लेते हैं कि हम धर्म का सही स्वरूप समझ गए और हम जो कर रहे हैं वो सही धर्म है, तो सामान्य लोगों से भी उनकी दशा गई बीती हो जाती है। सामान्य लोग तो चूँकि समझते हैं कि हम अभी अज्ञानी हैं, भैया समझना है, पर ये ना समझदारों को समझा पाना बहुत मुश्किल है। ना समझों को समझा देना तो सरल है, परंतु ना समझदारों को समझा पाना मुश्किल है, असंभव है। इसलिए यहाँ पर जिनको वास्तव में अपना आत्महित करना है उनको अपना पुनर्निरीक्षण करने चाहिए, जो धर्म के मार्ग में चल रहे हैं और अभी सच्चे धर्म के स्वरूप को जानते नहीं हैं, परंतु भ्रम से अपने को मानते हैं कि हम सब समझते हैं, हम सही प्रवृत्ति कर रहे हैं। ऐसे जो चूँकि बाहर में तो भगवान जनेन्द्र को ही मानते हैं, सच्चे देवसास गुरु को ही मानते हैं, परंतु ना तो वो देव के यथार्थ स्वरूप को समझते हैं, ना गुरु के यथार्थ स्वरूप को समझते हैं, ना जिनवाणी के उपदेशों के सही स्वरूप को समझते हैं। क्योंकि जिनवाणी का उपदेश तो वही भगवान का उपदेश है और वही गुरुओं का उपदेश है। तो जब तुम ना गुरु के स्वरूप को समझोगे ना देव के स्वरूप को समझोगे तो उनके बताए उपदेश को कैसे समझोगे। तो इसलिए यहाँ पर जो अपने लिए भगवान जनेन्द्र का उपदेश है, ज्ञानी धर्मात्मा गुरुओं का उपदेश है, वही अपन को इस जिनवाणी में जो लिखा हुआ है उसी के संबंध में कैसी कैसी भूलें जीव अपनी नासमझी से करके और अपने को धर्मात्मा मान के बैठ जाता है। तो यहाँ जो है मुख्य रूप से जैनाभासी है, जो जिनेन्द्र भगवान को बाहर में मानते हैं परंतु अंदर से उनके उपदेश को समझते नहीं हैं, क्योंकि उनका उपदेश तो निश्चय व्यवहारात्मक वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए है। तो दोनों नयों का अपने लिए स्वरूप वस्तु स्वरूप समझने के लिए दोनों नयों को मानना, ना कि उन दोनों नयों के विषय को एक रूप मान करके और भ्रम रूप प्रवृत्ति करते हुए दोनों नयों को मानना कहलाता है। इसलिए यहाँ पर जो है अभी कैसा अज्ञानी जीव कैसे निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझता है, तो अपनी कुछ चर्चा चल गई। अब उसमें देखिए आगे का कुछ विषय रह गया था, 256 पेज से देखिए। तथा
कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है, सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। ऐसा ही कार्य कारणपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभोपयोग ठहरे, अथवा द्रव्य लिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं। इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना है नहीं। अभी यहाँ पर देखो, ये लिखा है कि अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था क्रम से ऐसी कि उसमें कि परिपाटी में ऐसा है कि सोपयोग हो वहाँ बाही, ये तो हो गया था, और असोपयोग हो वहाँ बाही अवृतादिक की प्रवृत्ति होती, और अशुद्ध उपयोग के और परद्रव्यों की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, तथा पहले असोपयोग छूटकर सोपयोग हो, फिर सोपयोग छूटकर शुद्ध उपयोग हो। ऐसी क्रम परिपाटी है। माने क्रम परिपाटी का मतलब ये है कि ऐसा होता ही है, ऐसा नहीं। ऐसा होता ही है का मतलब अगर जीव उसको समझ के यथार्थ और अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रवृत्ति करे और शुभ को छोड़कर शुद्ध में प्रवृत्ति करे तो उस पर माने अपने लिए, चूँकि अशुभ पे तो शुभ का आरोप आता नहीं है, वहाँ तो कोई मानता नहीं कि अशुभ से शुभ होता है, परंतु यहाँ जो है भ्रम होता है लोगों को धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि धर्मात्माओं के जीवन में सोपयोग और शुद्ध उपयोग दोनों पाए जाते हैं, तो इसलिए जो है सोपयोग पे धर्म का सहचरभूत होने के कारण आरोप भी आता है और उस पर धर्म भी कह देते हैं व्यवहार से, उपचार से कभी। तो अब लोगों को ऐसे लगता है कि ये सोपयोग करते करते शुद्ध उपयोग हो जाएगा, पर कहते हैं ऐसा कारणकारीपना हो तो असोपयोग फिर सोपयोग का कारण बैठे, और द्रव्यलिंगी मुनि के सोपयोग तो बहुत होता है परंतु शुद्ध उपयोग होते ही नहीं है। इसलिए ऐसा कार्य कारणपना नहीं जानना। तो कैसे कार्य कारणपना जानना, आगे खुलासा कर रहे। जैसे रोगी को रोग बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए, परंतु यदि अल्प रोग अब ऊपर लिखा था कि असोपयोग छूटकर सोपयोग होता है और सोपयोग छूटकर शुद्ध उपयोग होता है, तो छूटकर का मतलब अपने आप नहीं, कि तुम करते रहोगे तो अपने आप छूट जाएगा और वो हो जाएगा। छोड़कर यहाँ पर दिया ना, ये दिया है यहाँ पर कि रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा, उपचार करते करते उसको अल्प रोग रहा, तो वह अब जो अल्प रोग बचा है वो तो निरोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे। अब वो अल्प रोग रहे ओके भैया अब तो बस ठीक है, जो हो अब तो छूट के हो जाएगा निरोग तना, और फिर वो उपाय करे नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो अल्प रोग होने पर निरोग होने का उपाय करे तो वो निरोग हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए, परंतु यदि अल्प रोग को ही भला जानकर उसको रखने का प्रयत्न करे तो निरोग कैसे हो। सही बात। उसी में संतोष हो जाएगा, भाई ठीक है अब तो इतना रहेगा वो तो अब हो जाएगा, ठीक है, दवाई ववाई सब छोड़ दे और उपचार करे नहीं, फिर बढ़ जाएगा। हाँ, तो ऐसे यहाँ पर जो है जो मिथ्या दृष्टि है, और उस मिथ्या दृष्टि को अगर वो अभ्यास तत्व का कर रहा है स्वरूप सन्मुखता के लक्ष्य से, तो धीरे धीरे उसकी कसाएँ मंद होती जाएंगी, क्षीणता की ओर जाएंगी। अब वो धीरे धीरे जब करण लब्धि पहुँचता है तो फिर स्वरूप का अवलंबन करके और उधर पराश्रय को छोड़े, तो वो पराश्रय छूट करके कर्मों का सहज उपशम क्षय आदि होकर और स्वरूप की प्राप्ति हो और उसके माध्यम से शुद्ध उपयोग हो। अब वो तो उपाय करे नहीं, वो कि बस यही करते रहो, बस इसी से हो जाएगा शुद्ध उपयोग। स्वाध्याय कर ले, तत्व चर्चा कर ले, ज्ञान कर ले और उसमें संतुष्ट हो जाएगी, धर्म बस वृत्तादि धारण जो भी जिस व्यवहार में है अभी प्रवृत्ति कर रहा है, तो उससे जो मूल प्रयोजन है उसकी सिद्धि करने के लिए प्रयत्न करे नहीं, उससे अपने उपयोग को हटाकर अपने वो शुद्ध उपयोग अपने स्वरूप में उपयोग को एकाग्र करने का अभ्यास करे नहीं, ध्यान आदि करके, तो उसको शुद्ध उपयोग की प्राप्ति कभी नहीं होगी। मतलब यहाँ जो स्वरूपयोग है वो अल्प रोग हो गया। हाँ, तो वो क्रम बता रहा है कि ऐसा हो करे तो, वो ऐसा उसका नियम नहीं है कि वो सो उपयोग
हो सदुपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग होता है। अगर सदुपयोग के रहने पर जीव शुद्धोपयोग का उपाय करे तो शुद्धोपयोग हो जाए। शुद्धोपयोग छूट करे हाँ, शुद्धोपयोग हो जाए। उसका क्योंकि उपयोग तो तेरा ही है। तू उधर का अवलंबन कर रहा था तो ये नहीं है, क्योंकि जिस समय जो अवलंबन करता है वो उपयोग होता है। सोहजुत्तु सोह असोजुत्तु असु शुद्ध जुत्तु शुद्ध। जो जानता है शुद्ध को अशुद्धता को प्राप्त हो। तो जो अपन अपने को शुद्ध स्वरूप रूप अपने द्रव्यपने से एक रूप सामान्य रूप अभेद रूप और ज्ञान स्वरूप जानेंगी, तभी तो परिणति अपने उस स्वरूप का अवलंबन करके अभेद का अवलंबन करके निर्विकल्प होगी। मतलब ये हुआ कि तीव्र रोग हो तो पहले अल्प रोग का उपाय करें। उपाय तो अपन जो जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर रहा है, तत्वों का निर्णय आदि कर रहा है, सत्संग कर रहा है, यही शुद्ध सोपयोग है। उसको सोपयोग अलग से ही नहीं करना है। वो तो बुद्धिपूर्वक मान लो, अगर हाँ तुम असोपयोग में प्रवृत्ति कर रहे हैं तो फिर आपको वो छोड़ना पड़ेगा कि सप्त व्यसन आदि है, स्थूल आपकी विपरीतता है, कुगुरु कुदेव, तो वो तो छोड़ना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। और फिर इधर सच्चे देव सास गुरु कारण आदि है, उनका अवलंबन करना पड़ेगा। तो वहाँ भी तुम्हें बुद्धिपूर्वक उसको छोड़ के इसको ग्रहण करना पड़ेगा। अब उसको भी ग्रहण कर रहा है, उसको भी, तो वो दो ही काम नहीं चलेंगे, दोनों काम न हो से। हाँ, ऐसा इसको समझना। उसी प्रकार मंद कसाय की परिस्थिति में आत्मानुभूति की कल्पना कर लेता है, द्रवलिंगी हो या जो ने संतुष्ट हो जाता है। देखो क्या है, कई हेतु हो सकते हैं, उसमें एक हेतु नहीं हो सकता है। क्रियाओं में संतुष्ट है, अथवा उसके लिए बेस में संतुष्ट है, अथवा उसके लिए शुभ उपयोग मैंने जो दिया ना कि वो व्यवहार धर्म में संतुष्ट है कि हमारे 28 हाँ क्षयुप संज्ञान आदि सब बहुत मैंने उसमें एक मैंने कई प्रकार के प्रकरण हो सकते हैं। हाँ, इसलिए उसमें एक नहीं अपन कह सकते कि इस कारण से वो भ्रम में है। तो उसकी वो सूक्ष्म गलती तो भगवान केवली के अनुगम है, पर नहीं बता सकते उसको। पर इतना है कि वो कहीं ना कहीं भ्रम में है, बस इतना है। उसने अबे सही स्वरूप को नहीं समझा है। उसी प्रकार कसाई के तीव्र कसाय रूप अशुभोपयोग था, पश्चात मंद कसाय रूप शुभोपयोग हुआ, तो वह शुभोपयोग तो निकसाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए। परंतु यदि शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो? इसीलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ऐसी मुख्यता से कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, ऐसा जानना। यहाँ देखो, इसमें इतना समझना, इनने जो लिखा कि मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्ध उपयोग का कारण है नहीं। इसका मतलब ये है कि उसको अभी शुद्ध का जिसको पता नहीं है और वो ऐसे ही सोच रहा हो कि हमारे बस यही हमें शुद्ध उपयोग करा देगा, तो उसका निषेध है। पर ऐसा निषेध नहीं समझना कि कोई मिथ्या दृष्टि है तो वो तो शुद्ध उपयोगी हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि शुद्ध उपयोगी हो सकता है, ये विवक्षा नहीं समझना वो है ना। लोगों को ये कहे तो सम्यक दृष्टि को शुद्ध उपयोग होता है, तो मिथ्या दृष्टि को तो होता ही नहीं, तो वो तो शुद्ध उपयोग करने का पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। तो यहाँ तो जो सम्यक दृष्टि होता है उसके ऐसे ही होता रहता है सहजता में। सहजता मतलब वो भी अपने आप उसकी इस प्रकार का, क्योंकि उसका तो स्वरूप का ही ऊर्धता होती है, सोपयोग तो उसकी मजबूरी है, तो वो तो उसको रस स्वरूप में ही होता है। तो बीच बीच में उसका सोपयोग टूट करके शुद्ध उपयोग में जाता रहता है। तो वो तो नियम रूप में, उसके नियम रूप का मतलब उसको ऐसा चलता रहता है एक राजमार्ग से। इसलिए उसकी अपेक्षा तो शुद्ध सम्यक दृष्टि को शुद्ध उपयोग सोपयोग का कारण बता दिया है व्यवहार से ही। और पर कहते मिथ्या दृष्टि को चूंकि स्वरूप का पता ही नहीं है तो उसको होता ही नहीं है सोपयोग, क्योंकि नौवें ग्रह तक जाने वाला तो सोपयोग बहुत करता है पर उसको शुद्ध उपयोग हुए नहीं। तो वो नहीं कह रहे, अगर वो भी मिथ्या दृष्टि जो भी है, पहले गुणस्थान में मुनि है, द्रव्यलिंगी है, वो अगर शुद्ध उपयोग का उपाय करे तो करणानुयोग में दिया ही है कि पहले गुणस्थान से सीधे 7वां गुणस्थान होता। तो कौन को होगा 7वां गुणस्थान? जो मुनि के बेस में 28 गुणों का निर्दोष पालन कर रहा है उसको, ना कि कोई सामान्य श्रावक को या फिर दशा वाले को। इसलिए वो तो उसी को ही होगा, पर वो उपाय करे तो, और वो उपाय नहीं करे उसी में संतुष्ट रहे तो नहीं होगा। ये सदुपयोग होने पर सदुपयोग का यत्न करे तो हो जाए। हाँ, परंतु यदि सदुपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे तो सदुपयोग कैसे? इसलिए यहाँ पर जो आगे दिए ना कि वो सम्यक दृष्टि को इस प्रकार देख करके कहा है,
तो सर्वथा ऐसा नहीं लगा लेना। अच्छा, मतलब ये मान ले कि मेरे तो मिथ्या दृष्टि हूँ तो मेरे को सदुपयोग तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं मान लेना वो तो, क्योंकि उसको पता नहीं है। सम्यक दृष्टि तो चूंकि स्वोपयोग में संतुष्ट है ही नहीं, तो वो तो बार बार उसको इस प्रकार जब भी उसकी मर्यादा के अंतर्गत जब वो विशेष अपने बाहर से थक जाता है या उसकी कसाय क्षीण मंद होती है, प्रकट कसाय, तो वो बीच बीच में शुद्ध उपयोगी हो करके अपने स्वरूप का ध्यान होता रहता है उसको। तो वो अपन यदि अपनी स्थिति का विचार करें, जैसे अपन ने स्वाध्याय कर लिया, चर्चा कर ली, मंदिर कर लिया, पूजन कर लिया और इसी में संतुष्ट हो गए, अब इसके आगे जो काम करना था, जो ध्यान का या उस अंदर जाने का, वो नहीं किया तो यही रुक गया। तो व्यवहाराभासी हो। देखो इसलिए तो ये दिया है कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि किसे कहना, कि जो किसी व्यवहार में धर्म बुद्धि नहीं है जिसके, हमारा उसमें संतुष्ट नहीं हो रहा है वो संतुष्ट होगा तो वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहाँ कहलाएगा। सही बात। भाई अगर उसने जो है, अगर उसने व्यवहार धर्म में ही संतुष्टि हो गई तो वो सम्यक सम्यक सन्मुख कहाँ कहलाएगा। उसको भी तत्व का सही निर्णय कहाँ होगा, आश्रव को आश्रव ही कहाँ जाना उसने, इसलिए उसकी बात नहीं चल रही। हाँ, जो मान लो जो व्यवहाराभासी भी है उसको भी अपनी गलती महसूस हो जाए जिस क्षण, और वो इस हठाग्रह को छोड़ दे, सही हो जाए। वो भी सही मार्ग पे आ जाए, उसमें क्या है। तो बता, समझा तो उन्हीं के लिए रहे हैं, सही करने। हाँ उन्हीं के भाई उपदेश तो सबके इसीलिए दिया जा रहा है कि तुम्हारी देखो भैया भूल जहाँ जहाँ है उनको निकाल लो, और जो पात्र जीव होगा मंद का सही होगा वो अपनी गलती समझ लेगा सही बात। और वो छोड़ के सही बन जाएगा। तथा यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है। वहाँ पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना सो सम्यक दर्शन हुआ, वैसा ही जाना सो सम्यक ज्ञान हुआ, वैसा ही विचार में प्रवर्तन किया सो सम्यक चारित्र हुआ। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। देखो यहाँ पर जो है अपन को इस शुद्ध अशुद्ध की बहुत प्रकरण है, बहुत तरीके के दृष्टिकोण है इसमें। अब इसका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि शुद्ध किस अपेक्षा से शुद्ध, किस अपेक्षा से अशुद्ध, तो एक तो देखो अपने लिए अशुद्ध दशा में रहते हुए स्वरूप की दृष्टि से विचार करने पर द्रव्यपने से जो शुद्धता और शुद्धता कही जाती है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गुण पर्यायों में रहती है, पर द्रव्य गुण पर्यायों में नहीं रहती है। इस अपेक्षा से विचार करो तो प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप से भिन्न, पर से भिन्न और अपने स्वरूप रूप ही रहती है। तो एक तो सामान्य से ये शुद्धता हो गई उसकी, एक शुद्धता सामान्य, ठीक है ना, पहली। एक तो शुद्धता ये हो गई, और एक जो है जो अपना अभेद स्वरूप है और जो भेदों से, विकारी परिणामों से और तुम्हारे संयोग आदि से जब एक दृष्टि से देखो तो उस अपेक्षा से अपन जो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा विचार करो, एक तो सामान्य द्रव्य की अपेक्षा अपनी शुद्धता हो गई, और एक अपने लिए जो है इन सारे संयोग और भेदों में अपने अभेद स्वरूप की दृष्टि से देखना, एक वो शुद्धता है। अभी तो अपन इस सब परिस्थितियों में उसको देख रहे हैं, तो अब अपन को जिस समय शुद्ध, अब अपन को अभी तो चूंकि सब प्रकार से द्रव्य से भी अशुद्धि चल रही है, कौन से द्रव्य से, अन्य द्रव्यों के संयोग रूप में अपन विद्यमान है, और दूसरी पर्याय से भी अशुद्धि चल रही है कि निरंतर अपन संयोगों में, संयोगी भावों में जी रहे, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है इसमें से, अब जब अपन को शुद्ध स्वरूप का माने अपने अंदर में मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना है, तो अपन को परद्रव्य और उनके भावों से पृथक सबसे पहले तो, ठीक है ना, और अपने गुण पर्यायों में भी अभी अपन को भेदों को नहीं देखना, पर्यायों को नहीं देखना, और पर्यायों को देखना तो उसमें अपन को भेदों को देखना, तो उसमें अभेद को देखना, उसमें अपने लिए पर्यायों से देखना, तो द्रव्य को देखना, पर्याय को नहीं देखना, समझ रहे ना। और शुद्धता शुद्धता में देखना तो एक द्रव्य की अपेक्षा अपन पर्याय नहीं देखेगी, तो उसमें उस तरीके की शुद्धता देखना। ज्ञान अपन को राग आदिक से नहीं देख के ज्ञान लक्षण से देखना, समझे ना। आत्मा का अगर
लक्षण से अपन को आत्मा का भेद करना है अभी, तो अपन को राग आदिक से उसकी पहचान नहीं होगी, समझ रहे ना। उसकी पहचान कैसे होगी? ज्ञान से। ज्ञान तो अपन को ज्ञान में ज्ञान लक्षण से अपने अभेद स्वरूप को ग्रहण करना है। तो अभेद स्वरूप को ग्रहण करोगे तो अखंड आत्मा ग्रहण करके और आपको जो है निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। तो अब अपन को फिर अभी संयोग दशा में द्रव्य से भी अपन को अभी कर्मों के शरीर आदि के बीच में है, तो न तो द्रव्य से का मतलब द्रव्य की पर्याय शुद्ध है और न गुणों की पर्याय अपन की अभी वैसी शुद्ध है, समझ गए ना। मतलब ये विवाह व्यंजन पर्याय चल रही हाँ, है। विवाह व्यंजन पर्याय भी है। विवाह अर्थ पर्याय। तो वो तो अपन को वस्तु का निर्णय करने के लिए अपन ने द्रव्य से पर्याय आदि से शुद्धता दो तरीके से विचार किया। हाँ, वो परद्रव्य से भिन्नता की अपेक्षा शुद्ध है हाँ, और एक तो स्वभाव प्रभावों की अपेक्षा से शुद्ध है, ज्ञान लक्षण से लक्षण करके। तो उससे अपन को प्रयोजन साधने के लिए दो प्रकार से शुद्धता करके और फिर अकेले विचार करके संतुष्टि नहीं, फिर क्या करना? अपने उस अभेद स्वरूप का निर्विकल्प होकर अनुभव करके और पर्याय में शुद्धि प्रकट करना। और जितनी जितनी शुद्धि प्रकट हो जाए तो मोक्ष मार्ग की जीव उतनी उतनी अभेद दृष्टि से आत्मा के आश्रय शुद्धता चल रही है, वो मोक्ष मार्ग है। अब वो जानता है पर्याय में कितनी अशुद्धि है, संयोग रूप में अपन अभी अशुद्ध ही है। द्रव्य की पने से भी अपन को कर्म शरीर आदि के बीच में अपन उससे अलग नहीं है, क्योंकि व्यवहाराभासी सर्वथा अपन को सिद्ध समान मान लेता है। वो ना तो हम कर्मों में हैं, न शरीर आदि में हैं, और न हमारे अंदर राग भीतराग है। क्यों? वो बताया था तुम्हारे लिए स्वभाव दृष्टि की बात थी, वो अपन को लक्षण दृष्टि से बताया था, और वो चूंकि अपन को प्रयोजन साधने के लिए बताया था। और उसके लिए टोडामल ने लिखा कि कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, उस दृष्टि से अपने को मानकर कोई पिछाने न शुद्धता, अब उसका ग्रहण करके पर्याय में शुद्धता तो प्रकट करता नहीं, और अपने को उसी से मान करके शुद्ध स्वच्छंदी हो जाता है। और साथ में जो व्यवहार आदि के कार्य चल रहे इसको भी हित रूप मानता है। अब दोनों आभासी है ना जी, तो वो इस प्रकार से अभी जो दे रहा है निश्चय का, देखो अब निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? अपने को ऐसा शुद्ध मान करे, पढ़ो फिर से। यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है। वहाँ पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना, सो तो सम्यक दर्शन हुआ। तो देखो कैसा कि सब प्रकार से शुद्ध, ऐसा सिर्फ अकेला अपने ज्ञान में लेकर के अपनी कल्पना से और ऐसा मान लिया तो होगा सम्यक दर्शन। आगे देखो, वैसा ही जाना तो ऐसा जान लिया अपने को तो हो गया सम्यक ज्ञान। आगे देखो, और वैसा ही विचार में वैसा विचार कर लिया बार बार तो हो गया सम्यक चारित्र। मतलब यह है कि निश्चय ने ऐसे जो शुद्धता उसने समझी है जिनागम से, हाँ, कल्पना करके वो मानता है कि जब मैं ज्ञान मतलब ऐसा ही हूँ तो हो गया। श्रद्धा कर रहा है कि हाँ मैं हाँ शुद्ध ही हूँ। हाँ, बस ऐसा ही हूँ, सिद्ध समान हूँ, सिद्ध समान सदापद मेरा, ऐसा जान लिया सो सम्यक ज्ञान, मान लिया सो सम्यक श्रद्धा, और बार बार उसी का अपने स्वरूप का विचार कर लिया कई बार तो हो गया सम्यक चारित्र। अच्छा, विचार को ही चारित्र हाँ, बस ये हो गया सम्यक चारित्र, ये निश्चय मोक्ष मार्ग हो गया उसका। और व्यवहार देखो तो ये पढ़ो फिर से पूरा पढ़ो इतना। इसका मतलब पहले प्रकार का जो भेद है, पहले प्रकार के भेद में ही संतुष्ट हो जाता है, दूसरे प्रकार का भेद नहीं करता है। वो तो दूसरे प्रकार भी अपने को शुद्ध ही मानता है। ये तो अपन पहले मतलब पढ़ा। पहले प्रकार में दूसरे हाँ, सब प्रकार से शुद्ध मान लेता है वो, माने रागादिक से भी शुद्ध और कर्मों से भी अलग रहित और तुम्हारे से संसार से भी रहित। बस निश्चय नहीं की शुद्धता है उभयाभासी की। हाँ, उभयाभासी में निश्चय न वाली शुद्धता। बहुत इसमें विचित्रता है। और टोडरमल जी ने देखो अब क्या है कि उनने तो चूंकि ये सब प्रकरण लिख रहे थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और साथ में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका भी चल रही थी, ना तो वो पूरी हो पाई और ना वो पूरा हो पाया। इसलिए हाँ, इसमें उन्होंने दूसरे प्रकार से उधर तो लिया उन्होंने असद्भुत व्यवहार की दृष्टि से व्यवहाराभासी, और इधर लिया उन्होंने एक वस्तु के भेद को व्यवहार और उसको उपचार। देखो, कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए स्वच्छंद, ना पिछाने शुद्धता, कोई व्यवहार दान तपशील भाव, कोई आत्मा को हित जान, छोड़त ना मुद्दता, मानो मूर्खता कहो, अविवेकता कहो, कुछ भी उसका नाम कुछ भी दे दो। तो अब एक एक अलग अलग देख लेना। पहले निश्चयाभासी हो गया, वो अपने को सर्वथा शुद्ध मान लिया, और जो व्यवहाराभासी है वो कोई एक इसको ही अकेला धर्म मान रहा है। किसको? कोई व्यवहार दान तपशील भाव, कोई आत्मा को हित जान, छोड़त ना मूढ़ता नहीं छोड़ा। क्यों? यही मोक्ष मार्ग है व्यवहार से।
और कुछ जानते नहीं है। और कोई व्यवहार नय निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानकर करत निज उद्धता। अब ये दो मोक्ष मार्ग मानता है ये निश्चय व्यवहार की। तो अब निश्चय व्यवहार की मोक्ष मार्ग देखो दो प्रकार से, इसमें भी समझना कि एक तो जो सहचर भूत अभी जो उपचार चलता है ज्ञानियों के, उसको व्यवहार और शुद्ध आत्मा के विचार आदि को जो भी दिया श्रद्धान ज्ञान, ये इसका नाम निश्चय है। ठीक, एक तो ये व्यवहार का भ्रम है। और दूसरा व्यवहार एक वस्तु के आश्रय जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो रहे हैं और जो उसी वस्तु को अभेद करके कथन किया गया, जो अभी द्रव्य संग्रह पढ़ा ना, कौन सा, सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा। तो ये तो दो प्रकार से कथन है, एक ही बात को दो तरीके से कहा गया है। ये झूठा नहीं समझना, वो तो तुम्हारा उपचार का कथन है, सहचर वाला व्यवहार पे तो उपचार था, इस पे सिर्फ कथन भेद किया है। निश्चय से उसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अभेद आत्मा का अनुभव कहना, वो निश्चय कोई मैंने जो दिया ना समय सार की 16वीं गाथा दी उसमें कि दंसन नाण चरिताणी सेवी दब्बाणी चाउना नित्यम और ताणी पुण जान तिन्नी भी अप्पाड़म चेव निश्चय। उन तीन को निश्चय से एक आत्मा ही जानो और व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारे तीन का सेवन साधुजन सदा करती। तो ये तो सिर्फ दो प्रकार के कथन कर दिया, एक व्यवहार का उसी रत्नत्रय का और एक निश्चय का। तो इसमें तो सिर्फ अकेले कथन भेद है, इसमें कोई झूठा नहीं समझना कोई भी। और अच्छा, अब ये सर्वथा दो को अलग ही अलग मान लिए दो मोक्ष मार्ग, कि एक निश्चय का मोक्ष मार्ग ऐसा और एक व्यवहार का मोक्ष मार्ग ऐसा, तो ये भी उभयाभासी हो गया। ठीक है। तो वो कह रहे जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, ये दो मोक्ष मार्ग नहीं है, दो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो तो एक ही आत्मा को दो तरीके से कह रहे हैं। अभेद करके उसी वस्तु को कथन करो निश्चय, और उसी का भेद करके गुण पर्याय का भेद करके कथन करो व्यवहार। तो कोई एक शरीर 8 अंग, 8 अंग वाला शरीर अलग और एक अभेद शरीर अलग, ऐसा नहीं है, दो शरीर नहीं है। अरे भाई एक शरीर का दो तरीके से कथन है। ऐसे ही वो उपचार का कथन भी दो प्रकार से, एक तो असद्भूत पे आरोप किया माने सहचर भूत पे, वो तो ऐसा है नहीं, पर यहाँ पर भी ऐसा है नहीं, माने दो ऐसा यहाँ पर भी ऐसा है नहीं कि भेद का अलग हो और अभेद का अलग हो, दो वस्तु नहीं, एक ही वस्तु में दो तरीके से कथन कर रहे हैं। इसमें बहुत वो असद्भूत का तो मैं असद्भूत में घुसेड़ दो तो वो गलबर हो जाएगा। इसको तुम इसको ही मान लो उसी जैसा घी के घड़े जैसा, तो ये तो भ्रम है तुम्हारा। बहुत संतुलन की जरूरत है। तो ये जो है इसको अपन को बहुत शांति से, अब ये देखो निश्चय की, अब ये देखो निश्चयाभासी ये उभयाभासी को बताना है ना, तो उभयाभासी कैसा मानता है, निश्चय रत्नत्रय तो ऐसा मानता है, जो ऊपर जो दिया है 3 का, ये निश्चय रत्नत्रय हो गया उसका। ऐसा श्रद्धान करना सिद्ध समान अपने को सब प्रकार से, और ऐसा जानना और ऐसा बार बार विचार करते रहना, ध्यान में बैठ के अपने को मैं सिद्ध हूँ, ये सम्यक चारित्र हो गया, रत्नत्रय के धारी हो गए, निश्चय रत्नत्रय हो गया। ज्यादातर बहुत भ्रम है लोगों को इनमें, सब चारों तरफ से, इनकी चारों तरफ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक भी उस व्यवहार का कथन इधर करने लगते। सद्भुत व्यवहार सर्वथा झूठा है। अब कौन सा व्यवहार की बात कही भाई, वो तो उपचार संयोग की बात करी थी वहाँ घी के घड़े की, पर यहाँ थोड़ी वो रत्नत्रय भेद और अभेद का स्वरूप कर रहा है, ऐसा लगाना यहाँ। यहाँ तो सिर्फ अकेला कथन भेद है, वस्तु तो दोनों में एक ही है वही। भाई अमृत धारा अखंड रूप से तीनों का अभेद रूप है, और भेद के करो भैया जो का है तो कहते जी कपूर है, पेपरमेंट है, अजवाइन का फूल है, भेद करके उसी अमृत धारा को 3 रूप कह दिया। ऐसी 2 अमृत धारा थोड़ी है। मतलब अभेद बता के भी अभेद का ग्रहण करवाना और अभेद में भेद करके समझने के लिए अभेद को समझाने के लिए भेद करके उसको ग्रहण कराया। कोई सर्वथा भेद नहीं समझना वस्तु में, गुण पर आएगी। एक वस्तु को ही उसमें सिद्ध करना है। चलो अभी तो अपने तभी विश्राम पढ़ लो। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है।
गजब की बात है भाई। जो जीव जैन है कैबे के नाम के, यह नहीं है जैन, परमार्थ जैन तो जो मोह राग देश को जीत रहे हो अपने स्वरूप का अवलंबन सच्चे निश्चय शुद्ध भी और कुल में पैदा हो गए, अथवा अपन ने जो है नामधारी बन गए। एक प्रकार से अपन कुल परंपरा का ही पालन नहीं कर रहे। जैनों के जो रात्रि भोजन नहीं करना, भक्ष आदि नहीं करना आदि आदि, वो भी नहीं हो, कुल में ही पैदा हो गए, तो वे तो पूरे नामधारी है। जैन साहब है कि ठीक है मैं तो सब चला था। तो इसमें सब चीज़ें अपन को समझना चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सूक्ष्म है लेकिन बहुत मान के। चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय हो। पंचमन जैन धर्म की जय हो।